अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? तो मैं हूं अस्मा और आप देख रही हैं मेरा चैनल शॉर्ट ब्यूटी सीक्रेट। तो सबसे पहले ये है एलोवेरा मेरे पास फ्रेश, बिल्कुल मैं अभी इसको कट करके आई हूँ। तो आपने भी इसी तरह से शॉर्ट जो होते हैं, छोटे साइज़ में जो होते हैं, उस तरह के ही आपने एलोवेरा लेना है। फुल पका हुआ आपने नहीं लेना, क्योंकि वो थोड़ा सख्त हो जाता है। तो हमने इसको ऑयल के अंदर बॉईल करना है, तो इसलिए ये इस तरह से हो, क्योंकि ये बहुत फ्रेश होता है। इसके अंदर मेरे ख्याल से जो पका हुआ होता है उससे ज़्यादा जेल होती है। तो ये उसका जो छिलका है ना, ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो हमें छिलके के साथ ही इसको बॉईल करना है। तो आपने भी इसी तरह का ही लेना है। जो छोटे साइज़ का होता है, छोटे साइज़ का ही लेना है आपने। फुल बड़ा जो प्लांट होता है वो नहीं लेना है। अगर आपके पास घर पे नहीं है तो बाज़ार से अगर आपने परचेज़ करना है तो बाज़ार में तो पका हुआ मिलेगा, लेकिन आपको जो भी चाहिए आप उनको देख लेना कि इस तरह से आपको सॉफ्ट में ही चाहिए। और मैं इसको इस तरह से कट करूँगी। मैंने इसको ऊपर से छिलका नहीं उतारा, आपने भी इसका छिलका नहीं उतारना। जी, यहाँ पे हो गया है रेडी। ये हमने छोटा छोटा इसको क्यूब्स की शेप में इसको कट कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना फ्रेश और कितना ये सॉफ्ट है। तो आप भी कोशिश करना कि आप इसी ही साइज़ का एलोवेरा लेना, क्योंकि जो इस साइज़ का होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत फ्रेश होता है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है कोकोनट ऑयल, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी ये मेरे ख्याल से एक ऐसा कोकोनट ऑयल है जो कि विंटर में जमता नहीं है। तो बाकी जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। तो ये कोकोनट ऑयल है, ये आपको आराम से 6 महीने या साल आराम से चलता है। तो मैं अपने अंदाजे से इसको बनाऊंगी कि मैंने कितना बनाना है। मैंने साइडों से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कट कर लिया है, ताकि दोनों तरफ से ये कट होगा तो आराम से निकलता है। और अगर आपके घर पे प्लांट है तो आप इसी ही साइज़ का लेना, क्योंकि मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि जो इस साइज़ का होता है उसका ऑयल बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए जी, कोई भी आप सॉस पैन ले लें। आप वो कोई सा भी सॉस पैन ले सकते हैं, कोई पतीले या कोई भी बर्तन ले सकते हैं। बस वो जिसमें आप मीठा ना बनाते हो, जिसमें चाय ना बनाते हो। बाकी खाना बनाने का कोई इशू नहीं है, ऑयल की स्मेल खाने में अच्छी लगती है। तो मैं इसको अपने अंदाजे से डालूँगी जितना मुझे चाहिए। आप भी अपने अंदाजे से रखें कि आपको कितने दिनों का बनाना है और आपको कितना चाहिए। तो चलिए जी, मुझे तो इतना ही चाहिए। बाकी मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ है और आपने भी इतना ही कम फ्लेम पे रखना है। इसको ज़्यादा आग पे नहीं पकाना हुआ था। तो ये मैंने लिया, ये मेरा कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना चल जाएगा। तो आपने अपने अंदाजे से रखना है। तो ये मेरे अंदाजे से है। तो इसको हल्का सा लाइट सा गर्म करना है, उसके बाद आपने इसके अंदर एलोवेरा डालना है। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा ऑयल गर्म। तो चलिए जब इसमें हम डालते हैं एलोवेरा, जो कि इस तरह से मैंने इस शेप में इसको काटा हुआ था। और अच्छी तरह से आपने इसको ऑयल के अंदर मिक्स करना है, इतना कि ये सारे जो एलोवेरा है तो ये ऑयल के अंदर डिप हो जाए। ये देखिए, इस तरह से मैंने जब इसको मिक्स किया तो ये सारे ही ऑयल के अंदर डिप हो गए हैं। तो आपने भी इस तरह से इसको ऑयल के अंदर इस तरह से डिप करके रखना है। तो चलो, आपने बंद नहीं करना। ये मैंने इसके ऊपर कवर रख दिए, ढक्कन इसका मैंने बंद कर दिया, क्योंकि इसकी स्टीम ये स्टीम पे ही पकाते हैं। आपने भी इसको स्टीम पे ही पकाना है। इसके ऊपर प्लेट लाजमी आपने देनी है। तो ये देखिए, ये मेरे कैसे 5 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था, जो कि अभी तक हमारा बना नहीं है। तो आप इसको 5-10 मिनट और रखें, लेकिन लाइट फ्लेम, लो फ्लेम पर ही आप इसको पकाएं। तो ज़्यादा आपने इसकी फ्लेम नहीं खोलनी। इसको कम से कम और भी 10 से 15 मिनट या 5 मिनट तक देखें, कि जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। तो ये देखिए, फाइनली हमारा जो ऑयल है ना वो हो गया रेडी, क्योंकि इसका कलर चेंज हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। और एलोवेरा जो है ये अच्छी तरह से ऑयल के अंदर पक चुका है। देखिए, इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया। जब भी आपके भी ऑयल का कलर चेंज हो जाए तो समझ लें कि ये पक चुका है। और दूसरा ये कि ये ठंडा हो चुका है। अब ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। और जब तक एलोवेरा का कलर ना चेंज हो और इस तरह से पक ना जाए, जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अच्छी तरह से पक चुका है हमारे ऑयल के अंदर। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि छोटा प्लांट लेना है, क्योंकि वो हमारे ऑयल के अंदर अच्छी तरह से पक जाता है फिर। और देखिए, ये अच्छी तरह से पक चुके हैं और ये ठंडा हो गया। और यहाँ पर मैंने लिया है गिलास जार। तो आप कोई भी ले सकते हैं। मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, तो ये मैंने कॉफ़ी का जो जार है उसको वॉश करके अपने ऑयल के लिए मैं बना रही थी। और जो स्पेशली जो चीज़ है इस ऑयल के अंदर वो है ये कैस्टर ऑयल, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसे लगता है कि बालों की जो भी बीमारी है ना वो इसी ऑयल से ख़त्म होती है। तो ये मैं लेके आई थी पंसार की शॉप से। अब मुझे पता नहीं कि कितने का मिला था। तो आप भी पंसार से ले सकते हैं, बहुत सारी शक्ल के होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपने कैस्टर ऑयल को चेक करना है कि किस तरह से ये असली है, ये नकली है, तो इस तरह से आप उसको हिला के चेक किया करें। जो थोड़ा सा थिक थिक सा होता है, घटा घटा सा होता है, तो समझे कि वो ओरिजिनल है। तो ये बोतल मैंने आपको दिखाई है कि कौन से साइज़ की है। आप ये देखिए, आपने इसके अंदर हाफ़ बोतल डालनी है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने हाफ़ बोतल इसके अंदर डाली है। तो आप भी देख लें कि आपने भी अगर कम बनाना है तो कम डालें, लेकिन मैंने ऐसे हाफ़ बोतल इसके अंदर डाली है। तो अब मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स करके छान के अब मैं इसको डाल रही हूँ बोतल के अंदर। सो फाइनली हमारा हो गया है ऑयल रेडी। तो आप ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर ऑयल के अंदर। तो इसी तरह का कलर हमें चाहिए। अगर इस तरह से आपके ऑयल ने भी कलर चेंज कर लिया है तो समझिए कि आपका ऑयल जो है वो परफेक्ट बन चुका है।
तो आप इसको वीक में 2 बार या 3 बार लगाएं, या फिर जब भी आपने लगाना आप लगाएं। और दूसरी बात ये, अगर आपने इसको लगाना है और लगा के छोड़ देना है यानी कि 2-3 घंटे के लिए, तो आप इसको सर के ऊपर शापर या फिर कैप वगैरह पहन के ढक के रखें। और अगर आपने स्टे करने बालों में तेल को, जैसे एक दिन लगाने दूसरे दिन आपने वॉश करने, तो आप ऐसे ही बालों को छोड़ दें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तेल है, आप ज़रूर ट्राई करना। और ट्राई करने के बाद आप मुझे ज़रूर बताना अपने फीडबैक कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिले। चलिए जी, मैं पहले खुद यूज़ करूँगी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से इसको यूज़ करती हूँ। ये खाली देखने में नहीं इतना अच्छा लग रहा था, इसकी स्मेल इतनी ज़बरदस्त थी कि इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। जब मैं ऑयलिंग कर रही थी तो मेरे बच्चे भी पूछ रहे थे, मम्मा आपने इसके अंदर क्या डाला है, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और बाज़ार से महंगे से ऑयल लेके ट्राई करने से अच्छा होता है कि बंदा खुद अपने घर पे बनाए, अपने हाथों से बनाए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऑयल के अंदर क्या क्या है। तो मेरे खुद के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का इशू रहता है, तो इसलिए मैं तो खुद ही घर पे बना के ट्राई करती रहती हूँ। कोई भी अच्छा सा ऑयल हो घर पे मैंने ट्राई करनी होती है। तो चलिए जी, वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको डेली जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा कि मैंने न्यू अपडेट दी है। तो यहाँ पे हो गया है हमारा फाइनल। तो चले जी, आपने भी इस तरह से लगाना है, बालों को पीछे से कर लेना है कवर। तो आप खुद भी ट्राई करें और अपने बच्चों को भी ज़रूर ट्राई करवाएं, क्योंकि ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए ये ऑयलिंग है। तो ये ऑयल है तो आप आराम से इसको बच्चों को भी ऑयलिंग करवा सकते हैं, आप खुद भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलें जी, वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।